लंदन में नवाज शहबाज मुलाकात, मुल्क की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, निगरान सेटअप के क़याम और दीगर मामलात पर भी बातचीत। नवाज शरीफ की आइंदा माह वतन वापसी मुतवक्के, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म की लीगल टीम ने भी इंदिया दे दिया। नून लीगी कायद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ लंदन से दुबई जाएंगे, सऊदी अरब रवानगी भी मुमकिन। मुलाकात हुई थी MD IMF से और उनसे बड़ी फ्रैंक गुफ्तगू हुई और उनसे मैंने यही कहा कि हमने तमाम शराइत जो IMF की हैं वो पूरी कर दी हैं और अब जो प्रोग्राम है IMF का वो अब बोर्ड में जाकर उसको मंजूर होना चाहिए। MD IMF से मुलाकात खुशगवार रही, मैनेजिंग डायरेक्टर को बता दिया पाकिस्तान ने तमाम शराइत पूरी कर दी, अब बोर्ड लेवल मुआहिदा हो जाना चाहिए, मामलात खुश उसलूबी से तय करना चाहते हैं। वज़ीर-ए-आज़म की लंदन में गुफ्तगू। कारोबार ही मुश्किलात से निजात का वाहिद रास्ता, मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा, हमें इमदाद के बजाय तिजारत के मौके दिए जाएं, सनतकारों को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे। क्रिकेटर को पार्लियामेंट में चार्टर ऑफ इकोनॉमी का कहा था, उसे कोई अंदाजा ही नहीं था, उसने कभी कोई काम किया होता तो कुछ पता भी होता। आसिफ जरदारी का लाहौर में तकरीब से खिताब। आइन को कागज का टुकड़ा समझने वाले आज उसी के पीछे छुप रहे हैं। इनको सियासत तब याद आती है जब जिना हाउस पर हमलावर होते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स का मकसद दहशतगर्दी का खात्मा था। शोहदा की यादगारों पर हमले होंगे तो पीपल्स पार्टी आपका दिफा करने मैदान में नहीं आएगी। पॉलिसी के हवाले से इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को हर सूरत कायम रखना है। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बिलावल भुट्टो सैलाब मुतासरीन के लिए फंड्स के इजरा की यकीन दहानी पर वज़ीर-ए-आज़म के शुक्रगुजार, वादे पूरे होते नजर आ रहे हैं। शहबाज शरीफ दिन रात मेहनत कर रहे हैं, हमें इनके हाथ मजबूत करने होंगे। बिलावल भुट्टो का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कानून बनने से पहले इस पर स्टे नहीं दिया जा सकता, जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, इस अदालत को नहीं मानता। सीनियर जज ने मौक़िफ़ अपनाया, फैसलों की ताकत गैर जानिबदारी में है, नाइंसाफ़ी पर मबनी फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सकता। इंतखाबात केस में फुल कोर्ट बनाने की इस्तदा की गई थी, अब वह मुकदमा तारीख का हिस्सा बन गया। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस टोले को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की कौमी असम्बली में गरज बरस। पाकिस्तान ने 2 अफगान जंगों में अमेरिका का साथ दिया, कौम आज तक उसकी सजा भुगत रही है। भारत में मुसलमान और दीगर अक़लियतें मोदी की दहशतगर्दी का टारगेट हैं। कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियाँ जारी, आलमी बरादरी को नोटिस लेना होगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहना दुरुस्त नहीं कि सिविलियंस का फौजी अदालतों में कभी ट्रायल नहीं हो सकता। अगर कोई आम शहरी किसी आर्मी ऑफिशियल से मिलकर रियासत मुखालिफ कुछ करे तो मामला इंतहाई पेचीदा होगा। ऐसी सूरत हाल में दोनों में तफरीक नहीं की जा सकती। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जराइम का तयन फौज ने ही करना है। देखना होगा इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने किस बुनियाद पर मुकदमात मिलिट्री कोर्ट्स को मुंतकिल किए। कोशिश करेंगे मंगल तक किसी नतीजे पर पहुंच जाएं। दरखास्तों पर समात के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, सिविलियंस की क्या तारीफ होगी, क्या रिटायर्ड आर्मी अफसरान भी सिविलियंस में आएंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार, मजीद समात पीर तक मुलतवी। फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समात। एडवोकेट जनरल पंजाब ने 9 मई के वाक़यात पर गिरफ्तारियों की रिपोर्ट जमा करा दी। रिमांड ऑर्डर में जिक्र नहीं मुलजिमों की हवालगी कैसे और किन शवाहिद पर हुई। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स,
बात फेयर ट्रायल की है, कुछ लोगों के पास अपील का हक होगा और कुछ के पास नहीं। वकील फैसल सिद्दीकी के दलाइल, आप सिर्फ मफरूजे पर कह रहे हैं कि शवाहिद मौजूद नहीं। जस्टिस आयशा मलिक के रिमार्क्स, प्रोसेस बताएं, आर्मी एक्ट का इतलाक कैसे होगा। जस्टिस मंसूर अली शाह का इस्तिफसार। बलोचिस्तान की तरक्की पाकिस्तान की तरक्की है। सूबे में इस्तेहकाम और खुशहाली का ख्वाब हर सूरत शर्मिंदा ताबीर होगा। सी पैक गवादर पोर्ट और मगरबी रूट समेत दीगर मंसूबे अवाम की जिंदगी बदल देंगे। मरियम नवाज की डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच की सरबराही में मुलाकात करने वाले वफ्द से गुफ्तगू। मेयर कराची के इलेक्शन में धांधली हुई, अगर आम इंतखाबात भी ऐसे ही कराने हैं तो अवाम को धोखा ना दिया जाए। अब करप्शन का राज नहीं चलेगा। पीपी हुकूमत बुरी तरह फंस चुकी है। मुर्तजा वहाब की कामयाबी का नोटिफिकेशन उसके गले का तौक साबित होगा। सिराजुल हक की इस्लामाबाद में गरज बरस। मुल्क में मुआशी इमरजेंसी वाली सूरत हाल नहीं, इलेक्शन अक्टूबर में होते नजर आ रहे हैं। पीपल्स पार्टी पूरे मुल्क में हुकूमत बनाएगी। अवाम बिलावल भुट्टो को ही अपना मुस्तकबिल समझते हैं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह की मीडिया टॉक। महमूद मौलवी इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर मुकर्रर। मंशूर कमेटी के इजलास में ज़रई शोबे की तरक्की और सनती पहिया तेज करने के हवाले से तजावीज़ पर गौर। मुल्क में पहली बार तमाम तबकात की उमंगों का तर्जुमान मंशूर जारी किया जाएगा। मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान का शुरका से खिताब। टाइटैनिक का मलबा दिखाने वाली आबदोज समुंदर में हादसे का शिकार हुई। धमाके के नतीजे में सवार तमाम अफराद जान की बाजी हार गए। वजूहात जानने के लिए तहकीकात जारी। रेस्क्यू हुकाम ने बहरा उक़यानूस से टाइटन के मलबे के कुछ हिस्से बरामद कर लिए। बरतानवी इदारे का दावा। मैदानी इलाकों में कहर की गर्मी, शहरी बिलबिला उठे। रही सही कसर लोड शेडिंग ने पूरी कर दी। शॉर्टफॉल 6765 मेगावाट तक पहुंच गया। 10 से 12 घंटे बिजली गायब, आवाम परेशान। गर्मी के सताए शहरियों के लिए अच्छी खबर। 25 जून से मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरसने की पेशगोई। प्री मानसून बारिशों के दौरान तेज हवाएं चलने का इम्कान। निशेबी इलाकों में सैलाबी सूरत हाल का खदशा। ईद में एक हफ्ते से भी कम वक्त बाकी। कुर्बानी के लिए जानवरों की खरीदारी न हो सकी। मंडियों में रश, कीमतें आसमान पर। व्यापारियों और ग्राहकों में भाव ताव। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी नामुमकिन बना दी। शहरियों का शिकवा।